विक्रांत सर। क्योंकि इनके बिना तो कोई भी कार्यक्रम मलिक जी हमारे बीच पधार स्पीच सरदार सुरेश भान साहब, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच। भान साहब ने हमारे बच्चों को जो स्किल दिया है, जो कला सिखाई है, और न केवल राज्य स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वागत करता हूं हमारे बीच। ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, उसका जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और मेरा एकमात्र मैसेज यही है कि हम सभी इस दिवस को सिर्फ मनाकर एक खाना पूर्ति ना करें, बल्कि विकलांगता क्या है इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि समय समय पर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने विकलांगता का सामना ना किया हो। जब वृद्ध हो जाते हैं तब आप कड़ी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो एक तरह की डिसेबिलिटी आपके अंदर आती है। जब गर्भाधान करते हैं, गर्भवती स्त्रियां होती हैं, तो उनकी एक तरह की डिसेबिलिटी होती है कि आप उनकी केयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि जो बच्चा पैदा होगा ये हमारे वंश को बढ़ाएगा, हमारे समाज में नाम करेगा, इसलिए आप उसकी केयर करते हैं। तो जो हम क्षणिक डिसेबिलिटी की इतनी केयर करते हैं, तो जो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी आप केयर करेंगे तो कितना फ्रूटफुल होगा समाज के लिए, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग भेदभाव करते हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि भेदभाव तो देखिए लड़के लड़की में भी होता है ना। हर लिंग में हम किन्नर जाति को अपने बराबर नहीं मानते हैं। तो भेदभाव समाज में मनुष्य का एक स्वभाव है। ऊपर नीचे आपके सामने एक मिनिस्टर आके खड़ा होता है तो आप फटाफट जाते हैं वेलकम के लिए, लेकिन आपके सामने एक हायर पोस्ट पे बैठा हुआ जज या प्रोफेसर आता है तो आप उस तरह से वेलकम नहीं करते हैं। तो ये भेदभाव मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये शिक्षा के माध्यम से ही दूर हो सकती है। हमें अपने पाठ्यक्रम में इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। विशेष रूप से विकलांगता विमर्श को लेकर हमें अपने पाठ्यक्रम में स्थान बनाना चाहिए। ऐसी कृतियों को रखना चाहिए जिनके माध्यम से समाज की जो संवेदनशीलता है वो बढ़े। तो आपकी फेडरेशन इस पर क्या कुछ काम कर चुकी है और कर रही है? जी, हम लोग 1970 से काम कर रहे हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। हमारा JNK चैप्टर 1971 से यहाँ पर सक्रिय है, और मेरे साथ बहुत सारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं। दुबे साहब हैं, बड़ियाल साहब हैं जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। तो यहाँ हम ये स्कूल रन करते हैं, और हमारा फेडरेशन का ऑफिस है अम्फाला में, जहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए उनके भरते हैं फॉर्म, कहीं भी जो वैकेंसीज निकलती हैं देश भर में। जैसे अभी हम न्यायालय के माध्यम से काम भी करते हैं। अभी गुजरात में हमने हाई कोर्ट के माध्यम से केस जीता है, वहाँ बैकलॉग के रूप में हमने 96 से लेके आज तक 21,114 पोस्ट निकलवाई हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में हमने बैकलॉग का केस जीता और वहाँ पर हमारी 15,000 के करीब पोस्ट निकली। अभी JNK का हमारा केस चल रहा है। अभी JNK में हमारा बैकलॉग नहीं आया है, लेकिन हमारे जो 6 साथी सामान्य श्रेणी में विकलांगता को लेकर, दृष्टिबाधितता को लेकर आए थे, नियुक्त हुए थे, और जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था, न्यायालय के माध्यम से हमने उन 6 साथियों को नियुक्ति पत्र दिलवाया है। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के झंडे तले हम यहाँ का बैकलॉग भी निकलवा सकें, ताकि JNK में हमारा एक भी विकलांग साथी कोई बेरोजगार ना बचे।